तोता और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वह हमेशा ही एक साथ रहते थे। कालू कौवे, मैं यह सोच रहा था कि हम जंगल में अपने एक एक आम के पेड़ लगाएं, ताकि जब वे आम के पेड़ बड़े होकर हमें मीठे और रसीले आम दें, तो हम उन मीठे और रसीले आमों को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सके। तोते, तेरी बात में दम है। वैसे भी मैं कोई न कोई काम ढूंढ रहा था। इससे अच्छा काम तो हमें कोई मिल ही नहीं सकता। वैसे कालू कौवे, इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत है। हमें रोजाना ही अपने आम के पौधे को पानी देना होगा, और तो और सारा दिन अपने आम के पौधे का ध्यान रखना होगा। तोते, तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो। मैं बहुत अच्छे से अपने आम के पेड़ का ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने अपने आम के पौधे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तो तुम्हारे आम का पौधा खराब हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बस फिर दोनों ही अपने अपने आम के पौधे लाकर जमीन में लगा देते हैं। अब तो रोजाना ही कालू कौवा और तोता अपने अपने आम के पौधे को पानी देते और काफी ज्यादा ख्याल रखते उसका। ओह, आज तो बहुत नींद आ रही है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि उठ के जाऊं और अपने आम के पौधे को पानी दूं। एक काम करता हूं, आज छोड़ो, कल दे दूंगा पानी। वैसे भी एक दिन नहीं दूंगा पानी तो कुछ नहीं होगा पौधे को। बस यह कहकर कालू कौवा आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ तोता अपने आम के पौधे को पानी देने आता है। अरे, आज कालू कौवा अपने आम के पौधे को पानी देने क्यों नहीं आया? लगता है भूल गया होगा। चलो मैं ही दे देता हूँ। अरे नहीं, अगर मेरे पानी देने की वजह से कालू कौवे के पौधे को कुछ हो गया, तो कालू कौवा मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। इससे बेहतर है कि मैं पानी देता ही नहीं हूँ। कालू कौवा खुद ही देख लेगा अपना पौधा। फिर तोता अपने आम के पौधे को अच्छे से पानी दे देता है, और इस तरह कालू कौवा अपने आम के पौधे को पानी देने में बहुत ज्यादा सुस्ती करने लगा था। अब वह एक एक हफ्ते अपने पौधे को पानी ही नहीं देता था, जिस कारण कालू कौवे का पौधा धीरे धीरे बिल्कुल ही खराब हो जाता है। अरे, यह क्या हो गया मेरे आम के पौधे को? यह इस तरह खराब कैसे हो गया? अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। कालू कौवे, जब अपने आम के पौधे का ध्यान ही नहीं रखोगे तो इसी तरह बर्बाद होगे ना। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि रोजाना अपने आम के पौधे को पानी देना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखो, मेरे आम के पौधे को इतना ताजा और हरा भरा है। बस अब कालू कौवा दोबारा अपना आम का पौधा नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों के बाद अब तोते का आम का पौधा बड़ा होकर एक बड़े आम का पेड़ बन चुका था, और इस पेड़ पर काफी बड़े बड़े आम भी लग चुके थे। सुंदरी चिड़िया, मेरा आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया और उस पर कितने बड़े बड़े आम भी लग गए। आज मेरी मेहनत रंग ले आई। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम अच्छे से अपना कारोबार करो और काफी ज्यादा मुनाफा कमाओ। यह सब कुछ बैठा कालू कौवा सुन रहा होता है और मन ही मन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है। यह तोता तो मुझसे कितना ज्यादा आगे निकल गया है। अब यह आम बेच कर काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा और मैं वहीं का वहीं गरीब रहूंगा। नहीं भाई, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तोते से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। बस फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को जमा करता है। पक्षियों, अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं आपको रोजाना ही मीठे और रसीले आम खाने को दूंगा, और आप सब जितना मन हो उतने मीठे और रसीले आम खाना, और वह भी मुफ्त में। बस पक्षियों, आप सब किसी भी तरह उस तोते के आम का पेड़ मुझे दिलवा दो, और आप सब कहो कि वह पेड़ तोते का नहीं बल्कि मेरा है, और बल्कि तोते ने मेरे आम के पेड़ पर कब्जा कर लिया है।
आम का पेड़ किसी भी तरह मेरा हो गया ना, तो हम सब पक्षी मिलकर रोजाना ही उस पेड़ के मीठे और रसीले आम खाएंगे। अरे कालू कौवे, भला हम पक्षियों का विश्वास कौन करेगा? अगर आप सब मिलकर तोते महाराज को कहोगे तो देखना, तोता महाराज आप सबकी बात जरूर मान जाएंगे और तोते का वह आम का पेड़ तोता महाराज मुझे दे देंगे। सभी पक्षी मीठे और रसीले आम की लालच में आ जाते हैं और कालू कौवे के साथ हो जाते हैं और सब पक्षी तोता के पास जाते हैं। तोता, बस बहुत हो गया, आज मैं तुमसे अपने आम का पेड़ वापस लेने आया हूँ। मेरा आम का पेड़ मुझे वापस करो। यह क्या कह रहे हो तुम? यह आम का पेड़ तो मेरा है ना, तो भला यह आम का पेड़ तुम्हें कैसे दे दूं? बस तोता, इतना भी झूठ मत बोलो। यह आम का पेड़ कालू कौवे का है, जिस पर तुम कब्जा जमाए बैठे हो। हाँ हाँ तोते, यह पेड़ वाकई कालू कौवे का है। चलो चलो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। पक्षियों, आप सब जानते हैं ना, यह पेड़ तोते का है, फिर आप इस कालू कौवे का साथ क्यों दे रहे हैं? बस बस सुंदरी चिड़िया, यह पेड़ तोते को कालू कौवे को देना ही होगा। मैं भी देखती हूँ यह पेड़ तोता कालू कौवे को कैसे देता है। अभी मैं फौरन मिट्ठू महाराज को बुलाती हूँ, फिर देखना मिट्ठू महाराज बिल्कुल सही इंसाफ करेंगे। फिर सुंदरी चिड़िया तोता महाराज को बुला कर लाती है और तोता महाराज को सारी बात बताती है। मिट्ठू महाराज, यह सुंदरी चिड़िया झूठ कह रही है। यह आम का पेड़ मेरा है, जिस पर तोते ने कब्जा कर लिया है। अगर यह आम का पेड़ मेरा ना होता तो जंगल के आधे पक्षी मेरे साथ क्यों होते? सुंदरी चिड़िया, यह कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के साथ हैं और सब पक्षी एक साथ मिलकर तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आज से यह पेड़ कालू कौवे का है। सुंदरी चिड़िया और तोता, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। यह कहकर मिट्ठू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे और पक्षियों, आपने तोते के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखना, आप सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर सुंदरी चिड़िया और तोता भी वहाँ से चले जाते हैं। चलो भी कालू कौवे, अब जल्दी से हमें इस पेड़ के मीठे और रसीले आम खिलाओ। काफी देर से इंतजार कर रही थी। चलो चलो, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। वह आम का पेड़ बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा कमजोर भी हो गया था। इस कारण अचानक ही आम का पेड़ उन पक्षियों पर गिर जाता है और सब पक्षी उस आम के पेड़ के नीचे दब जाते हैं। पेड़ के नीचे दबने की वजह से सभी पक्षी उसी समय मर जाते हैं और उन सब पक्षियों को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सुंदरी चिड़िया और तोता यह सब कुछ देखते हैं तो वह तो देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। यह क्या हो गया तोते? सब पक्षी इस आम के पेड़ के नीचे दबकर मर गए। ना जाने यह आम का पेड़ अचानक कैसे गिर गया। सुंदरी चिड़िया, इन सब पक्षियों ने लालच की थी, जिस कारण इन पक्षियों को इनकी लालच की सजा मिल गई है। तुम ठीक कह रहे हो, इन सब पक्षियों ने लालच में आकर कालू कौवे का साथ दिया। इस कारण यह सब पक्षी पेड़ के नीचे दबकर मर गए। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।